करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विचार विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आए सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बेटा वो शानदार लाजवाब चल रही है। बाबू अपनी प्रायिकता का चैप्टर स्टार्ट हो चुका था जिसका लेक्चर नंबर 3 आई होप आज अपलोड हो रहा है बेटा। बाबू प्रायिकता का एक भी सवाल इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ये कहीं भी बात नोट कर लेना भाई साहब, और फिर एग्जाम के बाद तो मुलाकात अपनी होगी। बाबू आज के वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। यदि ज्ञात है, ज्ञात घटना हमें क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है बेटा, कन्फर्म है, वो ज्ञात है घटना, ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, कम से कम एक तो होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों बच्चों में लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? बाबू सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करता हूं, अगर बेटा ये बताओ पहला लड़का बच्चा हो, यानी पहला बच्चा लड़का हो, सर हो सकता है दूसरा भी क्या हो बेटा, लड़का ही हो, दोनों बेटा छोरा पैदा होगा, पहला लड़का हो दूसरा लड़की हो सकता है पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो सकता है दोनों कन्या माता हो, जी और जी हो, ठीक है जी। बाबू सर जो ज्ञात घटना है ना उसको बी मान के चलना बेटा, और सर कुछ और मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज्ञात घटना बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का, ना कम से कम एक, तो 2 भी चलेंगे यहाँ पे। सर यहाँ पे क्या है, एक तो होना चाहिए कम से कम, सर दोनों बच्चे लड़का, सर यहाँ पे क्या हो गया, बी और जी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जी और बी हो गया। बाबू अब एक का मतलब जो हमें ज्ञात करनी है वो बोला तो दोनों बच्चे लड़का होना, तो दोनों बच्चे लड़का होना यानी बी और बी। चलो जी बाबू अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है, सर ज्ञात घटना हमेशा डिवाइड में और ऊपर होता है जो हमें ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला आप सभी को आता होगा, ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बेटा, जो डिवाइड में घटना है उसी का क्या कर रहा है, प्रायिकता। बाबू ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, ए और बी में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है सर, आपको नहीं दिख रहा? मैंने बोला दिख तो रहा भाई, आप भी बता दो आपको दिख रहा है क्या। सर इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी और बी आ गया। चलो जी बेटा टोटल रिजल्ट कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे एलिमेंट है 1, तो इसकी जो वैल्यू है कितनी है बेटा, 1/4 डिवाइड, टोटल कितने हैं सर 4। बाबू बी में एलिमेंट 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 3 बेटा, एलसीएम से एलसीएम कट गया, 1/3 विल बी राइट आंसर। बाबू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल था, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। थोड़ा बहुत क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका ध्यान तो इधर है ही नहीं। देख रहे हैं गुरुजी कटिंग कौन सा आइकन कराई, हम तो ये देख लिया करो। चलो जी आई होप आपको समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, एक पासे को, बाबू एक पासा दिया गया है, डाइस दिया गया, उसको कितनी बार उछाड़ा गया है, 2 बार उछाड़ा गया है, और प्रकट हुई संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 6 पाया गया है। 6 पाया गया मतलब हमें ज्ञात है कि 500 पर अंकों का योग जो है वो 6 है। सर संख्या 4 के न्यूनतम का कम से कम 4 एक बार या फिर 2 बार भी आ सकता है, एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। बाबू अगर कोई बच्चा नाराज नहीं हो मुझसे तो मैं एक छोटी सी बात पूछ लूं, सैंपल स्पेस क्या होगा, सर 1,1 1,2 और बाबू यहाँ का आता बेटा 1,6। आगे चलो सर 2,1 और 2,2 और का आता बेटा जी सर 2,6 तक। बाबू यहाँ पे कितना सर 3,1, यहाँ पे 3,2 और का आता बेटा जी सर 3,6 तक। आगे चलो सर 4,1 4,2 और डैश का आता बेटा 4,6 तक। यहाँ पे कितना सर 5,1 5,2 और का आता बाबू भैया सर 5,6 तक है। आगे चलो सर 6,1 6,2 और का आता भैया सर 6,6 तक। बेटा ये सैंपल स्पेस है, यानी कि सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हो गए, एक पास से वो छाड़े 2 बार, तो यानी कि सर 36 हो गए। बाबू ज्ञात घटना क्या है वो देखो, ज्ञात घटना को या तो हम बी मानते हैं या फिर एफ मानते हैं। सर और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। ये देखो 6 कौन कौन सा है बेटा, 1,5 बाबू 1,5 और फिर 5,1 ये भी 6 है। सर 2,4
और 4,2 और 3,3। बेटा इनके अलावा कोई 6 संख्याओं का योग नहीं हो सकता। एक कोमा, पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 5 आए, पहले पासे पे 5 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, फिर 4 आए, फिर 4 आए, 2 आए, उसके अलावा कुछ नहीं बनता। चलो जी बाबू, अगर मैं बात करूं पी और बी की, अगर बात करता हूं सर, टोटल एलिमेंट कितने हैं सर? 36। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 किसमें हो गए? बी में हो गए। सर ए की बात करते हैं, वो क्या बोल रहा है कि 4 के न्यूनतम एक बार। सर न्यूनतम का मतलब हुआ 4 तो एक बार तो दिखना ही चाहिए। बाबू ये बताओ, पहली लाइन में 4 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है सर, 1,4। मैंने बोला अच्छा। 2 की लाइन में 4 दिखेगा सर, 2,4 भी दिखेगा। मैंने बोला तीसरी लाइन में, वो सर तीसरी लाइन में भी दिखेगा। मैंने बोला चौथी में, बोलो गुरुजी बड़े बड़े। देखो सर 4,1, 4,2, 4,2, यहाँ पे 4,3, यहाँ पे 4,4। इस वाली बात के लिए बोला था न्यूनतम एक तो होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, कम से कम एक। सर यहाँ पे कितना? सर 4,5, यहाँ पे 4,6। बेटा ये बताओ क्या 5 वाली लाइन में मिलेगा? सर 5,4 मिलेगा आपको। मैंने बोला 6 वाली में, बोला 6,4 भी मिलेगा। बाबू ये तो पीए की जो वैल्यू है, सॉरी पीए की जो वैल्यू बेटा कितनी होगी? सर टोटल एलिमेंट है 36 से, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने बेटा जी? सर 11 हो गए। अब सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर फॉर्मूला बनेगा ज्ञात घटना नीचे और जो हमें ज्ञात करनी है वो ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में कितना? सर पी और बी। बाबू ये बताओ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? सर ए भी हो जिसमें बी भी हो। बताओ 1 5 इसमें मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, उनके सबके लास्ट में क्या है? 4 है। इसके लास्ट में 4 नहीं है, इसके लास्ट में 4 नहीं है, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में, सर लास्ट में इसमें है तो सही ना, कम से कम स्टार्टिंग में फिर लास्ट में। 2 4 इसके अंदर है क्या? 2 4 है कहीं? सर 2 4 है। मैंने बोला 4 2 है, बोलो सर है बिल्कुल। तो ये बताओ कितने हैं सर? 2 और बट्टे में कितना है सर? 36 है। सर पीबी की जो वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे है कितने सर? 5/300। अरे 300 खड़ा है, 36 एंड 36। तो 2/5 विल बी अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बेटा सुनो, जो ज्ञात घटना रहती है उसको हमेशा डिवाइड में लेना है और जो ज्ञात हमें करनी है उसको ऊपर लेना है। आई होप आपको समझ में आया। स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर बेटा 3 आपकी स्क्रीन पे है। 52 पत्तों की एक गड्डी में से, याद है यानी बिना देखे हुए आपको एक पत्ता निकालना है। पत्ता एक नहीं निकालना, पत्ते 2 निकालने। एक पत्ता आपने निकाला, उस पत्ते को देखा, चेक किया, वो कैसा है? वो काला है, उसको आपने साइड में रख दिया। वो क्या बोल रहा है कि बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता बतानी है। देखो बाबू बेटा, आपके पास टोटल कितने पत्ते होते हैं? सर 52 होते हैं। कितने होते हैं? 2 कैटेगरी के होते हैं सर। 26 जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं बेटा? रेड होते हैं, लाल होते हैं। और 26 जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। देख रहे हो आप स्क्रीन पे? बेटा इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है बेटा। एक तो होता है सर पान का और एक होता है बेटा ईंट का। समझ रहे बात को बेटा जी? सर यहाँ पे एक होता है हुकुम का, क्या होता है? हुकुम का। और एक होता है क्या? चिड़ी का। क्या? चिड़ी का। सर कितने कितने होते हैं बाबू? 13 पत्ते तो पान के होते हैं और 13 ईंट में होते हैं और 13 ही पत्ते क्या होते हैं? हुकुम के और 13 ही होते हैं किसके? चिड़ी के। अब इनको भी डिवाइड कर दूं क्या? ये बताओ सर। एक तो होता है इनमें इक्का, एक फिर दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी और नैली। एक होता है दैला, एक होता है गुलाम, एक होती है बेगम, एक होता है बादशाह। ऐसे करके टोटल कितने पत्ते होते हैं? गुरुजी एक कट गए हो बेटा। एक बेटा एक का मतलब होता है ए यहाँ पे बेटा। 13 तो ये जो पत्ते हैं ना, इन्हीं सीक्वेंस में 13 पत्ते पान के, ऐसे ही पत्ते ईंट के होते हैं, ऐसे ही पत्ते हुकुम को और ऐसे पत्ते चिड़ी के। बेटा जी ये जो बात है ना, मुझे आपको बताने नहीं चाहिए थी क्योंकि लॉकडाउन में आपका अनुभव है, मुझे पता बेटा जी। ठीक है चलो जी बेटा, ये जो बात है छप रही है सर। 52 पत्तों में से आपको 2 पत्ते निकालने हैं। बाद में गौर करना सर, पहला पत्ता क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए और दूसरा पत्ता भी क्या होना चाहिए? सर पहला पत्ता ब्लैक और दूसरा पत्ता भी ब्लैक। बाबू इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? चलो मैं ए और बी मान लेता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्या जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। बाबू मतलब बेटा स्क्रीन पे होना चाहिए। सर ए का जो मतलब है यहाँ पे क्या है? पहला पत्ता काला होना। पहला पत्ता काला, पहला पत्ता काला। और बाबू बी का जो मतलब है यहाँ पे जो मान रहा हूं, बी का मतलब क्या है? दूसरा पत्ता काला। क्या बेटा? दूसरा पत्ता
काला। अच्छा सर, दूसरा पत्ता काला। नजर बोर्ड पे बेटा जी, वो दो पत्ते निकालने की बात कर रहे हैं सर, पहला भी काला होना चाहिए और दूसरा भी काला होना चाहिए। इसकी जो प्राइस होती है सर, मान लेते हैं आपने एक पत्ता निकाला, क्या निकाला, गड्डी में से एक पत्ता बाहर आपने निकाला, और जो निकाला हुआ जो पत्ता है ए का मतलब वो क्या है, काला है। सर यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, क्यों, क्या उसका रीजन बताऊंगा आपको। अब इसका मतलब क्या बेटा, आपने जो पत्ता निकाला है ना, आपने जो पत्ता निकाला वो कैसा है, काला है। और दूसरी बात क्या है, दूसरा जो पत्ता निकालोगे वो भी क्या होना चाहिए, काला। बी किसको नोट कर रहा है, दूसरा पत्ता काला। बात क्लियर क्या बाबू। आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी फिर पहले वाले क्वेश्चन में या फिर कल की वीडियो में। सर क्या सीखा था बेटा फॉर्मूले में, देखो सर पी अपॉन पीबी की जो वैल्यू होती है ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड में यहाँ पे होता है पी, और जो डिवाइड में वो होता है, जो डिवाइड में वो। बाबू इस वाली बात को बस मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। बात पे गौर करना बेटा जी, बस ये लिखा है, आई हो आपको समझ में आएगा। देखो भाई बेटा, टोटल पत्ते कितने होते हैं सर, टोटल होते हैं 52। कितने होते हैं बेटा जी, सर टोटल पत्ते होते हैं कितने भाई साहब, 52। सर 52 पत्ते, ठीक है। 52 में से हमें क्या निकालना, बल्ले के निकालना है। बल्ले कितने होते हैं सर, बल्ले को होते हैं 26, यानी कि 26। सर लो जी 26 मल्टीप्लाई। बाबू आपने एक पत्ता निकाल लिया, वो ब्लैक था, और आपने उसको साइड पे कर दिया। अब बताओ कि गड्डी में कितने पत्ते रहे, सर 51। क्यों, क्योंकि एक पत्ता आपने जो निकाला उसको आपने साइड में रख दिया। अब बताओ ब्लैक में से कितने बचे होंगे, सर 26 थे, अब बच गए 25। किसी भी भाई को यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या, बाबू आप काट सकते हो बेटा, इस वाली वैल्यू को इससे काटोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 25 और डिवाइड हो जाएगा 51। बाबू मल्टीप्लाई कर लो सर, यहाँ पे 25 और डिवाइड में कितना बेटा जी, सर 102 विल बी राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को इस सवाल में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा जी आपको काले पत्ते निकालने थे और दोनों पत्ते काले होने की बिना प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अगर होता तो यहाँ पे क्या था, 26/52 अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई, यानी बढ़िया तरीके से मिला रखा है, में से एक के बाद एक पत्ता निकाला और एक के बाद 3 पत्ते निकाले। बेटा कितने पत्ते, एक पत्ता निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, बिना प्रतिस्थापन। एक निकाला उसको साइड में कर दिया, दूसरा निकाला उसको भी साइड में कर दिया, तीसरा निकाला उसको भी साइड में कर दिया। पहले 2 पत्तों के, बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है, पहले 2 पत्तों क्या होना चाहिए बेटा, बादशाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बादशाह। और तीसरा जो पत्ता वो क्या होना चाहिए, आपके पास सिक्का होने की फर्क था। बाबू सभी बच्चों की नजर बेटा बोर्ड में। सर मान लेते हैं पहला पत्ता बादशाह है, क्या मान लेते हैं, पहला पत्ता बादशाह, पहला पत्ता बादशाह। अच्छा सर पहला पत्ता बादशाह। उसके बाद मान लेते हैं बी, दूसरा पत्ता बादशाह, दूसरा पत्ता बादशाह, दूसरा पत्ता बादशाह। अच्छा सर वेरी गुड भैया, वेरी गुड। सी, और उसका मतलब तीसरा पत्ता इक्का, तीसरा पत्ता क्या बोल रहा है वो इक्का, तीसरा पत्ता इक्का। बाबू इस बात को समझने की कोशिश करना, मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। सर पहला जो पत्ता वो बादशाह, सर दूसरा पत्ता वो भी बादशाह, सर तीसरा जो पत्ता वो क्या चाहिए, इक्का। इस बात को क्या लिखूंगा सर, ए बी और सी, और इसका फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं। सर पहला पत्ता मान लेते हैं वो निकल गया बादशाह, पहला पत्ता निकल गया बादशाह। सर सर पहला पत्ता बादशाह निकल गया, तो इस बात की क्या संभावना है, वो दूसरा पत्ता क्या निकलेगा, बादशाह। मल्टीप्लाई, सर पहला पत्ता बादशाह निकल गया, दूसरा पत्ता बादशाह निकल गया, अब बच्चा सी का मतलब है निकलने वाला पत्ता एक का। बाबू देखो सभी बच्चों की नजर बेटा बोर्ड में। बाबू अपने पास टोटल पत्ते कितने हैं, 52। ए का मतलब क्या है, पहला पत्ता बादशाह। बेटा टोटल कितने बादशाह आते हैं, 4, टोटल 4 बेगम 4 गुलाम, सभी सभी जो पत्ते हैं वो 4 होते हैं। तो सर बादशाह तो 4/51 डिवाइड। बाबू निकाला गया जो पत्ता है ना वो क्या है, बादशाह। तो एक बादशाह निकाला, उसको साइड में रख दिया। अरे भाई मेरी बात पे गौर करना, के और ए। सर आपने एक पत्ता निकाला, उसको आपने क्या कर दिया, साइड में कर दिया, बादशाह निकला। सर अब टोटल पत्ते कितने बच गए अपने पास, सर टोटल पत्ते बच गए 51। कितने पत्ते, 51। अब बादशाह 4 थे, एक निकालिए साइड में कर दिया, अब बचे 3। मल्टीप्लाई। सर अब बताओ 2 पत्ते आपने साइड में कर दिए तो कितने पत्ते बचे टोटल, सर 50 बचे। 50 पत्ते अगर बचे तो अब क्या निकलना चाहिए,
इक्का नहीं करना चाहिए। अब बताओ टोटल इक्के कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। बाबू इसको सिंप्लीफाई करना बेटा आपका काम है, क्योंकि कैलकुलेटिव है, आप आई होप कर सकते हो बेटा। बस समझने लायक जो बात थी ना, वो बोल रहा 2 पत्तों का बादशाह होना और तीसरे पत्ते का इक्का होना। सर पहला पत्ता बादशाह, दूसरा पत्ता बादशाह और तीसरा पत्ता इक्का। सर ए बी सी, पहला पत्ता निकल गया बादशाह, टोटल 52, बादशाह 4, बचा एक जो पत्ता है वो साइड में कर दिया, टोटल बचे 51, बादशाह अब कितने बचे? केवल 3, मल्टीप्लाई, तो 2 पत्ते बाहर फेंक दिए, टोटल बचे 50, कितने बचे? 50 पत्ते। अब इक्का निकलना, इक्का 4 में से हो सकता है पान का हो, ईट का, हुक्म का, चिड़ी का, इसको कैलकुलेशन कर लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई तकलीफ नहीं, स्क्रीनशॉट बाबू आपने ले लिया होगा। चलते हैं भाई लास्ट सवाल की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः आपको गिवन है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। पहला दे रखा आपको समस्या हल हो जाती है, उनमें से तथ्यता, और तथ्यता का मतलब होता है केवल, यानी ओनली, केवल, तथ्य का मतलब केवल कोई एक समस्या हल कर लेता है। बाबू एक क्वेश्चन दे रखा आपको, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया और यहाँ पे ए और बी कोई दो लोग हैं, मैंने बोला इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो समस्या हल होना है, यानी इसका मुझे आंसर चाहिए। हो सकता है आपको आंसर ए दे दे, हो सकता है आंसर आपको बी दे दे। अगर ए दे दे तो भी अपना आंसर आ जाएगा, अगर बोल दे इस क्वेश्चन का आंसर दोनों में से किसी को देना है, ए दे देगा तो भी अपना काम बन जाएगा, बी दे देगा तो भी काम बन जाएगा। अगर सिर्फ दोनों अगर मिलकर अगर काम करना चाहिए, ये समस्या सोल्व करना चाहिए, हो सकता है। सर यहाँ पे बोला उनमें से केवल एक काम करे, सर मान लेते ए तो काम करे और बी काम नहीं करे, हो सकता है सर ए काम नहीं करे केवल बी काम करे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तभी अब केस लगेगा। बाबू समस्या हल हो जाती है तो मैं इस बात को उल्टा मान लू तो सर उल्टा कैसे मानोगे आप? हम समझ नहीं रहे। मैंने बोला घटना क्या है? स्वतंत्र है। वो बोल रहा कि समस्या हल हो जाती है, मैं बोल दू 1 में माइनस समस्या हल नहीं होती, समस्या हल नहीं होती, समस्या हल नहीं होती या फिर नहीं होगी, समस्या हल नहीं होगी। बाबू मेरी बात पे गौर करना, घटना घटित होना इज इक्वल टू 1 माइनस घटना घटित नहीं होना, हो सकता है ना? अरे भाई मेरे, तुम तो यार ज्यादा ही बोले निकले। मैंने बोला पीए और पीए का बार इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने बोला घटना आपको पी दे रखा है और पी नहीं चाहिए सर ये वाली वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला बन सकता है कि 1 माइनस समस्या हल नहीं होगी, यानी कि अरे भाई पीए की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1 माइनस का पी ए बार, हो सकता है फॉर्मूला? सर हो सकता है। बाबू 1 तो ऐसा का ऐसा, इसका मतलब क्या है? समस्या हल नहीं होगी। सर ना तो ए करे समस्या को, ना तो ए करे और ना ही बी करे, अगर दोनों ही काम नहीं करेंगे, अगर ए कर देगा तो समस्या हल हो जाएगी, तो दोनों काम ना करे तो समस्या हल नहीं होगी। तो सर 1 माइनस, बाबू यूनियन दे रखा है, स्वतंत्र घटना है, तो सर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, कहां जाएंगे? मल्टीप्लाई में, यहां पे हो जाएंगे। बाबू 1 तो ऐसा का ऐसा माइनस, बाबू पी डेज का मतलब क्या हुआ? सर पी की जो घटना ये है और पी बी की घटना ये है। बाबू 1 में से माइनस कर दो, 1 में माइनस करेंगे तो 1/2, इसको 1 में से माइनस किया तो 2/3, 2/3। बाबू 2 से 2 कट गया, यहां बचा 1/3, तो यानी कि 1 माइनस 1/3, इसको सिंप्लीफाई करो सर 3 में से गया तो 2/3 अपना राइट आंसर। बाबू अब तक जितने भी सवाल मैंने इस वीडियो में करवाए या फिर स्वतंत्र घटना के जितने भी सवाल करवाए हैं, सबसे बढ़िया सवाल मुझे यही लगा। अगर कोई पूछे कि सारों जितने भी सवाल करवाए स्वतंत्र घटना के कौन सा देना चाहोगे, मैं तो समस्या वाला दे दूंगा भाई साहब। वो बोला केवल एक समस्या हल कर लेता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक का मतलब सर घटना ए काम करता है, ए काम कर ले और बी ना करे, घटना सोल्व हो जाएगी। अरे भाई मैंने शॉर्टकट में निपटा दिया, शॉर्टकट कहां लिखना गुरुजी? मैंने बोला अगर मान लो घटना को ए सोल्व कर लेता, समस्या ए सोल्व कर लेता है सर, बी सोल्व नहीं करता। अच्छा सर, प्लस मैंने बोला ए काम यानी समस्या को सोल्व नहीं करता, बी कर लेता, तभी भी घटना सोल्व हो सकती है क्या? मैंने हो सकती है, दोनों में केवल एक ही करना, कोई भी एक। सर स्वतंत्र घटना है तो पीए, यहाँ पे क्या हो गया? पीए का बार हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? पीए बार हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया सर? पी और बी हो गया। देखो बाबू सर इसकी वैल्यू 1/2 क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली है, माइनस करेंगे तो उसको सर 2/3 हो जाएगा, प्लस सर पी बार की वैल्यू 1/2,
इसकी जो वैल्यू है 1/3 है। बाबू डिवाइड में देखो एलसीएम कितना आ रहा अपना सर 6 आ रहा। कई बच्चे गए गुरुजी काट दो, घटता बेटा। ऊपर मल्टीप्लाई करने भी यहाँ पे आ गया 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 1। तो बाबू यहाँ पे कितना बेटा जी सर 3/6 और 1/2 अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 5 में कोई तकलीफ नहीं होगी बाबू। हाँ चीजें थोड़ी सी समझने लायक है, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। बाबू क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भाई, प्रायिकता का एक भी सवाल इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये यकीन आप रखना। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।